ध्यान की 3 बेहतरीन विधियां हैं, हजारों हो सकती हैं, उसमें ये 3 सर्वश्रेष्ठ हैं। पहला, जप। जप का अर्थ है दोहराना, रिपीटिशन। ताकि भूले नहीं, लगातार याद रहे, कांस्टेंट रिमेम्बरेंस। जब कोई जिक्र भी कहते हैं कि लगातार नाम लिया जाता रहे, लगातार नाम लिया जाता रहे। दूसरा, इस बात को बड़े विनीत भाव से स्वीकार करना कि मैं कुछ भी कर लूं, मन में चलते तो ख्याल ही रहते हैं। जब हम ज़ेन कहानियां कर रहे थे तो हमें याद होगा कि एक कहानी थी कि एक साधक एक ज़ेन गुरु के पास जाता है और कहता है कि मेरे मन में अब कुछ नहीं है, अब क्या करूं? तो गुरु कहता है कि इसको फेंक दो, इस कुछ नहीं को भी फेंक दो। तो हमारा मन कुछ ऐसा विचित्र है कि उसके लिए कुछ नहीं भी एक ख्याल है, शून्य वो हो नहीं पाता। इस बात को बड़े विनम्र भाव से जो स्वीकार ना करे, जो इस धोखे में रहे कि नहीं मन तो खाली हो गया है, वो अपने आप को ही धोखा दे रहा है। विचार मन में चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं, उसका स्वभाव है, कभी सूक्ष्म कभी स्थूल, पर उसमें कुछ ना कुछ भरा अवश्य रहता है। तो जब भरा रहता ही है तो ये जो दूसरी विधि है ये कहती है कि जब भरा हुआ है और मन में जो भी भरा रहेगा उसका एक रूप और एक आकार होगा ही, तो कहती है कि ठीक है, हमें जिसको याद करना है, जो अरूप है, जो निराकार है, हम उसको भी रूप और आकार देके याद कर लेंगे। माना कि जो परम सत्य है उसका कोई रूप नहीं हो सकता, उसका कोई आकार नहीं हो सकता, पर मैं करूं क्या, मैं बेबस हूं। मेरे मन में तो हमेशा रूप और आकार ही चलते रहते हैं। और जो लोग ये दावा करते हैं कि निराकार, अरूप, फॉर्मलेस, नेमलेस की वो उपासना करते हैं, वो अपने आप को धोखा ही देते हैं। क्योंकि जैसे ही तुम शब्द का प्रयोग करोगे, किसी भी शब्द का, तुम ये भी कहो निराकार, तो तुमने उसको एक आकार दे दिया। निराकार कहने में भी एक आकार है। जैसे ही तुम कहो कि वो हर जगह मौजूद है, वैसे ही तुमने उसको एक सीमा दे दी, क्योंकि हर जगह भी तुम्हारे लिए एक सीमित जगह ही है। तुम्हारे लिए हर जगह का मायना भी उतना ही है जितना तुम्हारे दिमाग में समा सकता है, मतलब सीमित है। तो तुम कितना भी बोल लो, तुम बोल दो कि वो पूर्ण है, पूरा है, तुम बोल दो वो पहला है, तुम बोल दो शून्य है, तुम जो भी कुछ बोल रहे हो, तुम उसको नाम और आकार तो दे ही रहे हो, विचार तो चल ही रहा है। ये कहने में भी उसका कोई नाम नहीं हो सकता, तुमने उसको नाम दे दिया। ये कहने में कोई आकार नहीं सकता, तुमने उसको आकार दे दी। ये कहने में भी कि कोई जगह नहीं हो सकती, तुमने उसको जगह दे दी। तो जो आदमी इस बात को जान जाता है कि है तो वो निराकार, पर मन मेरा हमेशा आकार ही देता रहता है, वो फिर इस कमजोरी को इस्तेमाल कर लेता है। वो कहता है ये मेरे मन की कमजोरी नहीं है, ये वस्तु स्थिति है, ये मन का स्वभाव है, मैं इससे लड़ नहीं सकता।
वो कहता है हाँ मैं इसको प्रयोग ज़रूर कर सकता हूँ, मैं इसको इस्तेमाल कर लूँगा। वो कहता है ठीक है, मैं अमूर्त को मूर्त के थ्रू याद कर लूँगा, मैं मूर्त को माध्यम बना लूँगा अमूर्त तक पहुँचने का। मूर्त मतलब इसका रूप है। ठीक है, ये हुई दूसरी विधि। पहली विधि थी बार बार दोहराना, दूसरी विधि थी मूर्त रूप दे करके दोहराना, और तीसरी विधि का नाम है संगीत। तीसरी विधि है संगीत। संगीत से अर्थ है प्रकृति की चाल। प्रकृति के ही हैं सब सुरताल। जब मन प्रकृति के साथ अपनी चाल मिला लेता है, तब वो एक ऐसी सहज स्थिति में आ जाता है जिसमें विचार नहीं उठते। यही संगीत का राज है। संगीत का राज यही है। जब आपके कानों में संगीत की लहर आती है तब विचार रुक जाएंगे, और संगीत जितना ज्यादा प्राकृतिक होगा, जितना प्रकृति के करीब होगा, आप पाएंगे शांति उतनी गहरी है, विचार उतने ज्यादा रुक गए हैं। विचारों का रुकना ही ध्यान है, विचारों का रुकना ही मन की शांति है। तो संगीत को स्पष्ट ही है कि ध्यान की एक विधि के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। जब इन तीनों को मिला दिया जाए, बार बार दोहराना, मूर्त रूप देना और संगीत में ढालना, जब इन तीनों विधियों को मिला दिया जाए तो जो विधि उभर के आती है उस विधि का नाम है भजन। भजन में ये तीनों ही इकट्ठे सामने आते हैं हमारे। तो भजन बड़े ध्यान से, बड़ी समझ से विकसित की गई एक विधि है। भजन जो है वो किसी के सुरूर में निकली हुई कोई आकस्मिक बेढंगी चीज नहीं है। भजन की पूरी पूरी प्रक्रिया है। भजन बड़ी समझ से और बड़ी नजाकत से विकसित की गई एक विधि है। उसका अपना पूरा एक विज्ञान है। और उस विज्ञान से जो टेक्निक निकलती है उसका नाम है भजन। कोई अगर गा रहा है मस्त होकर के तो उसको ये ना समझा जाए कि ये बेहोश हो गया है। सच तो ये है कि वो इतना होशमंद है कि किसी न किसी तल पर वो समझ रहा है कि ये प्रक्रिया मुझे ध्यान में ले जा रही है। हो सकता है वो शब्दों में, विचारों में व्यक्त न कर पा रहा हो, लेकिन एक गहरे तल पर उसको अनुभव है कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये एक मेडिटेशन है, ये मुझे ध्यान में ले जा रहा है। भारत ने इस विधि को विकसित किया जब 11वीं-12वीं शताब्दी में सूफी भारत के संपर्क में आए, तो कीर्तन की जो पद्धति यहाँ चलती थी वो वहाँ कव्वाली बन गई। कीर्तन ही कव्वाली बना। बस कव्वाली में एक विधि थी जो पूर्णतया नहीं प्रयुक्त हुई। हमने कहा कि भजन 3 विधियों
के संयोग का नाम है। पहली जप की दोहराना, दूसरा मूर्त रूप देना, और तीसरा संगीत। चूंकि इस्लाम निराकार को पूजता है, इसीलिए मूर्त रूप देने को सूफियों ने कभी स्वीकार नहीं किया। तो कव्वाली में कभी भी आप अल्लाह के रूप रंग की चर्चा नहीं पाएंगे। इस एक बात को अलग कर दें तो कीर्तन और कव्वाली में कोई अंतर नहीं है, एक ही दोनों का प्रयोजन है, एक ही विधि है, पूरी टेक्नोलॉजी दोनों की एक ही है, कोई अंतर नहीं है। बस इतना ही है कि जब मीरा गाएगी तो वो कृष्ण की आंखों की, कृष्ण की मुरली की, कृष्ण के मोरपंख की, इन सब की बात कर डालेगी। रूमी गाएंगे तो ऐसा ना करेंगे, वो हद से हद तुम शब्द का इस्तेमाल कर लेंगे, कोई है, पर उसके आगे वो नहीं कहेंगे, उसको वो और मूर्त रूप नहीं देंगे। आज हम देखेंगे इन विधियों को, भजन को। जब उनको देखें तो ये होश बना रहे कि ये कोई साधारण गाना बजाना नहीं चल रहा है, ये कोई मनोरंजन नहीं चल रहा है, ये पूर्णतया वैज्ञानिक विधि है जो आपको ध्यान में ले जाने के लिए विकसित की गई है, बहुत सोच समझ के, बड़े ध्यान से। ये बात स्पष्ट रहेगी। जितनी समझ के साथ आप इनको देखेंगे उतना आप में भाव और गहरा होगा, ठीक है। और जितना समझ के साथ आप इसमें उतरेंगे उतना ये स्पष्ट होगा कि एक एक शब्द बस संयोगवश नहीं है, उसका बड़ा प्रयोजन है, बिल्कुल ठीक ठीक स्थान है उसका भजन में, यूं ही नहीं डाल दिया गया। और तब आप एक एक शब्द को ठीक से समझ पाएंगे, उसका इशारा किधर को है वो जान पाएंगे। और सब स्पष्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर भजन में दोहराव है, एक ही पंक्ति बार बार दोहराई जा रही है, तो वो इसलिए है ताकि आप दोहराव के चक्र से बाहर निकल सकें। अगर वहां पर मूर्त की बात हो रही है तो इसलिए है ताकि आप अमूर्त को देख सकें। अगर वहां संगीत है, शब्द है, तो इसलिए है ताकि आप मौन की ओर जा सकें। तो एक विधि है, विधि में मत उलझ के रह जाइएगा। हर विधि अपने से आगे की ओर का एक इशारा होती है। वो विधि कभी अच्छी नहीं हो सकती जो आपको अपने में उलझा ले। संगीत अच्छा नहीं हो सकता अगर आप गाते ही रह गए। संगीत तभी अच्छा है जब आप अंततः मौन हो गए। दोहराना अच्छा नहीं हो सकता अगर आप दोहराते ही रह गए। दोहराव तभी अच्छा है जब दोहराते दोहराते अचानक आप इस दोहराव के चक्र से बाहर निकल जाए। समझ गए? तो पूरे ध्यान के साथ इसमें प्रवेश करेंगे, समझेंगे कि बात क्या है, फिर देखिएगा मज़ा आता है कि नहीं। ठीक है।